सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगा। शायद आपको पता नहीं होगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है और इसका इतिहास क्या है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। जब कोई भी व्यक्ति किसी यज्ञ, युद्ध, आखेट या कोई नया संकल्प लेता था या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाता था तो उसकी कलाई पर नाड़ा या सूत का धागा बांध दिया जा रहा है, जिसको हम मौली भी कहते हैं। यही रक्षा सूत्र आगे चलकर पति पत्नी, माँ बेटा, भाई बहन इन बीच प्यार का प्रतीक बना। रक्षा सूत्र को आज की भाषा में राखी कहा जाता है, जो वेद के संस्कृत शब्द रक्षिका का अपभ्रंश है। भविष्य पुराण में यह वर्णन है कि देव और दानवों के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर यानी कि दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवराज इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए थे और बृहस्पति के सुझाव पर उनकी पत्नी इंद्राणी सची ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर अपने पति इंद्र के हाथ में बांधा था। संयोग से उस दिन श्रावण की पूर्णिमा थी, जिसके फलस्वरूप इंद्र युद्ध में विजयी हुए। तब से पत्नियां अपने पति के कलाई पर राखी बांधती आ रही है। अभी तो युद्ध नहीं होते, लेकिन पहले जब युद्ध होते थे तब भी यह परंपरा चलती आ रही थी। अगर कोई युद्ध पे अपना पति वगैरह या घर का कोई सदस्य जाता रहा तो उसको राखी बांधी जाती थी। फिर अगला वर्णन आता है स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में। इसके अनुसार भगवान वामन ने राजा बलि से जब 3 पग भूमि मांगकर उनको पाताल का राजा बना दिया, तब बलि ने भी भगवान से एक वचन मांगा था। उन्होंने वचन मांगा था कि वो उनके सामने रात दिन रहे। वैसे तो भगवान विष्णु को वामन अवतार के बाद तुरंत अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन ये अपने वचन में फंस गए थे और लक्ष्मी जी वहाँ पे वैकुंठ लोक में चिंतित हो रही थी भगवान विष्णु के ना होने के कारण। इसलिए नारद जी ने एक सुझाव दिए। नारद जी के सुझाव पर देवी लक्ष्मी पाताल लोक गई, राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी और भेंट में भगवान विष्णु को मांग लिया और उसी प्रकार से वो वापस दोनों वैकुंठ चले गए। तो तब भी कहते हैं कि श्रावण की पूर्णिमा थी, इसलिए भी ये रक्षाबंधन का पर्व प्रचलन में आया था। यही कथा जैन धर्म में अलग रूप से मिलती है। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, लेकिन जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि एक विष्णु नामक मुनि ने बलि से 3 पैर भूमि मांग ली थी। उनके ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जैन धर्म के अनुसार उज्जैनी में एक राजा थे, राजा श्रीवर्मा, जिसके 4 मंत्री थे, जिसमें से बलि एक मंत्री था। जैन मुनियों का अपमान करने के कारण राजा ने श्रीवर्मा ने उनको उज्जैनी से बाहर निकाल दिया था, तो वो हस्तिनापुर चले गए थे। हस्तिनापुर के राजा पद्मराय थे। चारों मंत्रियों ने और खासकर बलि ने उनको अपनी कूटनीति से, अपनी बुद्धि से बहुत ही उनको प्रभावित किया, हस्तिनापुर के राजा को। तो हस्तिनापुर के राजा ने, पद्मराय ने बलि को एक वरदान मांगने के लिए कहा। तो बलि ने ऐसा मांग लिया कि वो 7 दिन के लिए हस्तिनापुर के राजा बनना चाहते हैं। वो पहले से ही जैन मुनियों के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने राजा बनते ही एक योजना बनाई जैन मुनियों को मारने की। जैसे ही वो राजा बने, हस्तिनापुर में उनके जो महान आचार्य थे, अकंपन आचार्य, वो अपने 700 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर आए थे। तो उनको घेरकर जलाकर मारने की साजिश बलि ने रची थी। तभी उन मुनियों में एक मुनि था जिसका नाम था विष्णु मुनि, जिसने 3 पैर भूमि मांग ली थी और इसी तरह से तीनों लोक नाप लिए थे। कहते हैं तब भी श्रावण की पूर्णिमा थी। जैन धर्म में ये कथा मिलती है। अगली जो कथा है उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण को एक बार चोट आई, उनके हाथों से खून बहने लगा। तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उस पर वस्त्र लपेट दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह उपकार का बदला चुकाया था और जब उसका वस्त्राहरण चल रहा था द्रौपदी का, तब उनका चीर बढ़ाकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की थी।
तो रक्षाबंधन का पर्व ये कथा से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे इतिहास है, हमारे धार्मिक इतिहास। अगर आपको लगता है कि रक्षाबंधन अभी कुछ सदियों से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है, ये वैदिक काल से चला आ रहा है, लेकिन तब हम उसे रक्षा सूत्र कहकर बांधते थे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।